नमस्कार दोस्तों, वेलप्रो नर्सिंग में आपका स्वागत है। इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज जो चल रही है वेलप्रो नर्सिस की, उसमें आज हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेबर। ओबीजीवाई को हम कंटिन्यूस कर रहे हैं, तो हमारा आज का टॉपिक है लेबर। लेबर इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला टॉपिक है। तो आज हम लेबर से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले इस टॉपिक से रिलेटेड उसको फुल्ली कर लेंगे। उसमें A to Z क्वेश्चन आए जो भी आपको करवाए जाएंगे, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे इसमें। पहला क्वेश्चन, A primary gravida woman at 39 weeks present with regular contraction every 5 minutes and cervix dilated 4 centimeter। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है which stage of labor she in। कौन सी स्टेज का लेबर है? A latent phase, B active phase, C second phase या थर्ड फेज? राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है एक्टिव फेज में है। कैसे एक्टिव फेज में है? लेबर का फर्स्ट स्टेज क्या है? देखो, टू पार्ट में होता है। एक हो गया लेटेंट फेज और दूसरा हो गया एक्टिव फेज। जो लेटेंट फेज होती है वो 0 से 3 सेंटीमीटर तक डायलेशन होता है और एक्टिव फेज का डायलेशन 4 सेंटीमीटर डायलेशन होता है। मतलब सर्विक्स 4 सेंटीमीटर है और कॉन्ट्रेक्शन क्या है? रेगुलर है। एक्टिव फेज ये कंफर्म हो गई। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? 4 सेंटीमीटर माने एक्टिव फेज स्टार्ट हो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए वुमन हैज फुल सर्विक्स डायलेशन एंड स्ट्रॉन्ग अर्ज टू पुश। ठीक है, फुल्ली सर्विक्स डायलेटेड है और पुश करने की उसको इच्छा हो रही है। इसमें क्या पूछा गया है? विच स्टेज ऑफ लेबर, कौन सी स्टेज का लेबर है? ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड या डी फोर्थ है। तो एक ध्यान रखना, पहले तो एक्टिव फेज में तो 4 सेंटीमीटर डायलेट होगी और लेटेंट फेज में कौन सी? 0 से 3 सेंटीमीटर। तो सेकंड स्टेज तब स्टार्ट होता है जब सर्विक्स फुल्ली डायलेटेड हो जाए। मतलब कब? 10 सेंटीमीटर डायलेट हो जाता है और पेशेंट को क्या होता है? बियरिंग डाउनवर्ड्स, पुश करने की इच्छा है, फील होती है। मतलब बेबी डिलीवरिंग स्टेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वुमन डिलीवर्स बेबी एंड प्लेसेंटा विद इन 2 आवर्स। ठीक है, 2 आवर में प्लेसेंटा डिलीवर कर रही है। इसको क्या कहेंगे? ए प्रोलॉन्ग लेबर, बी प्रेसिपिटेड लेबर, सी नॉर्मल लेबर या डी ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर? कौन से प्रकार का लेबर है कि जो 2 घंटे में डिलीवर हो रही है? तो इसका राइट आंसर है अपना प्रेसिपिटेड लेबर। 3 घंटे से कम में, ठीक है, डिलीवर हो रही है। टोटल लेबर का ड्यूरेशन है। ठीक है, ये डेंजरस हो सकता है और ये टीयरिंग या पीपीएच के रिस्क को भी बढ़ा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। FHR सडनली ड्रॉप्स एट 90 बीट पर मिनट ड्यूरिंग लेबर। क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज द इमीडिएट कंसंट्रेशन? तुम क्या करोगे? ए नॉर्मल फाइंडिंग है या बी फीटल डिस्ट्रेस है, सी मैटरनल एनीमिया या कोई इंफेक्शन है, डी ऑप्शन है इन्फेक्शन। तो इसका राइट आंसर जाएगा अपना बी फीटल डिस्ट्रेस में है। नॉर्मल एफएचआर कितनी? 110 से 160 बीट पर मिनट। अगर 90 बीट पर मिनट से कम आ गया या 90 बीट पर मिनट तो क्या? फीटल ब्रेडिकार्डिया, और या फिर 90 बीट से और कम हो गया तो फीटल हाइपोक्सिया, मतलब डिस्ट्रेस। इसमें क्या करना है अपन को? इमीडिएट एक्शन लेना है, जैसे ऑक्सीजन करना है, ऑक्सीजनेशन करना है, पोजीशन चेंजेस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए लेबरिंग वुमन शोज इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड नो सर्वाइकल डायलेशन। क्या है? क्या इंडिकेट कर रहा है? व्हाट इज दिस इंडिकेशन? ए ट्रू लेबर है, बी फॉल्स लेबर है या सी सेकंड स्टेज का लेबर है या डी थर्ड स्टेज का लेबर है? क्या आंसर आएगा इसका? इसका राइट आंसर आएगा अपना बी फॉल्स लेबर में है पेशेंट। देखो, पेन इरेगुलर हो रहा है, सर्विक्स डायलेट नहीं, अपना लेबर का प्रोसेस स्टार्ट कहां से हो रहा है? लेटेंट फेज से। मतलब अपना 0 से 3 सेंटीमीटर तो डायलेट होना है। ठीक है, अगर पेन नहीं है, इरेगुलर है और सर्विक्स डायलेट नहीं है तो ये फॉल्स लेबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाइकल डायलेशन प्रोग्रेसेस फ्रॉम 4 सेंटीमीटर टू 8 सेंटीमीटर इन 2 आवर्स। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ए नॉर्मल प्रोग्रेस है, बी स्लो लेबर है या सी ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है या फॉल्स लेबर है? राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ए। ये कौन सा है? नॉर्मल है।
देखो एक्टिव फेज में डायलेशन स्पीड कितना 1 सेंटीमीटर पर आवर होगी, मतलब प्रीविरी ग्रेविडा यहां क्या होगा 4 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर कितने में 2 घंटे में। फास्ट बट थोड़ा फास्ट है बट क्या है नॉर्मल प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वुमन हैज रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर, क्या बोलेंगे उसको, दिस कंडीशन को क्या बोल सकते हैं। ए PROM प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, बी PPROM, सी स्लो है, या डी एंगेजमेंट है। अरे डिलीवरी के पहले वो मेम्ब्रेन रप्चर हो गई, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको PROM रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बिफोर लेबर स्टार्ट, लेबर स्टार्ट होने के पहले ही रप्चर हो गई। PPROM कब स्टार्ट होती है, मतलब प्री टर्म में बिफोर 37 वीक्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेशन ऑफ फीटल हेड इज +2, वेयर इज द हेड लोकेटेड, कहां है हेड अगर +2 स्टेशन पे है तो। ए अबव पेल्विस, बी एट इस्चल स्पाइन, सी बिलो इस्चल स्पाइन, या डी आउटसाइड द वेजाइना। तो इसका राइट आंसर है सी बिलो द इस्चल स्पाइन। ध्यान रखो +2 है, स्टेशन का रेफरेंस कैसे इस्चल स्पाइन, ठीक है, 0 है तो 8 स्पाइन पे, अगर 0 आंसर है तो, और पॉजिटिव है तो बिलो, और अबव है तो माइनस में है, और +2 है तो डिसेंट हो चुका है, मतलब नीचे की साइड आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ड्यूरिंग लेबर सर्विक्स बिकम्स थिन एंड शॉर्ट, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, ठीक है, सर्विक्स क्या हो गया थिन एंड सॉफ्ट हो गया। क्वेश्चन समझ को, ए डायलिटेशन, बी एफेसमेंट, सी एंगेजमेंट, या डी रोटेशन। तो इसका राइट आंसर क्या है बताइए, राइट आंसर है इसका अपना बी फेसमेंट। फेसमेंट क्या है, सर्विक्स का शॉर्ट और थिन होना, और डायलिटेशन क्या है ओपनिंग इंक्रीज होना, ठीक है। फेसमेंट और डायलिटेशन में ध्यान रखो, डायलिटेशन मतलब ओपनिंग बड़ा हो गया ओपनिंग, और इफेसमेंट मतलब थिन एंड शॉर्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वुमन इन लेबर हैज एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर प्लेसेंटा डिलीवरी इज मोस्टली लाइकली कोज, क्या कारण हो सकता है। ए उसको PPH हो गया पोस्टपार्टम हेमरेज, बी उसको क्या इन्फेक्शन हो गया, सी उसको हाइपरटेंशन है, और डी एनीमिया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है अपना ए, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या है देखो, प्लेसेंटा डिलीवरी के बाद एक्सेसिव ब्लीडिंग क्या इंडिकेट कर रहा है, PPH को कारण कर, और PPH का मोस्ट कॉमन क्या है अटोनिसिटी, यूट्राइन अटोनी, मोस्ट कॉमन कोज है अटोनी, यूट्राइन क्या है अटोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पार्टोग्राफ सोज क्रॉसिंग ऑफ अलर्ट लाइन, क्या सोच करता है अलर्ट लाइन पे क्रॉसिंग कर दिया अलर्ट लाइन को, क्या इंडिकेट कर रहा है ये, ए नॉर्मल लेबर है, बी स्लो प्रोग्रेस हो रहा है, या सी इमीडिएट डिलीवरी, या डी इन्फेक्शन। अलर्ट लाइन को क्रॉस कर गया है, इसका राइट आंसर है अलर्ट लाइन को क्रॉस कर गया है, मतलब बी आंसर आएगा इसके अंदर। अलर्ट लाइन क्रॉस हो गई मतलब लेबर क्या शो कर रहा है, मतलब लेबर में एक्शन लाइन क्रॉस करेगा तो इंटरवेंशन नीडेड है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां फीटल हेड इज नॉट एंटरिंग पेल्विस डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन आ रहे हैं बट फीटल हेड क्या एंटर नहीं कर रहा है पेल्विस में, क्या कारण है। ए नॉर्मल है, बी CPD है, ठीक है, या फिर सी PROM है, या डी फॉल्स लेबर है। तो इसका राइट आंसर है बी CPD सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। अरे पेल्विस से हेड बड़ा हो गया, CPD है, CPD माने सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, बेबी का हेड पेल्विस से बड़ा है तो डिसेंट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ए वुमन कंप्लेन्स ऑफ बैक पेन एंड इरेगुलर कॉन्ट्रेक्शन, ठीक है, बैक पेन है और इरेगुलर कॉन्ट्रेक्शन है, डायग्नोसिस करो इसको, क्या डायग्नोसिस है। ये सब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, RRB में भी पूछे गए थे। देखो ए ट्रू लेबर, बी फॉल्स लेबर, सी सेकंड स्टेज का लेबर है, या थर्ड स्टेज का लेबर है। इसका राइट आंसर है अपना बी फॉल्स लेबर है।
देखो बैक पेन हो रहा है प्लस इरेगुलर कॉन्ट्रेक्शन, मतलब फॉल्स लेबर के साइन है। ट्रू लेबर में क्या होगा, रेगुलर कॉन्ट्रेक्शन होगा। नेक्स्ट, और डायलिटेशन होगा, ठीक है ना, डायलेशन होगा, लेटेंट ऑन एक्टिव फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेसेंटा सेपरेट्स एंड कम्स आउट विथ फीटल सरफेस फर्स्ट। किस टाइप का है ये, कौन सी टाइप से ये सेपरेट हुए? तो ए सुल्टेज, बी डंकन, सी बोथ, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए सुल्टेज। फीटल सरफेस फर्स्ट क्लीन होती है, डंकन में मैटरनल सरफेस फर्स्ट क्लीन होती है, मतलब डर्टी ब्लीडिंग होगी डंकन मेथड में, क्योंकि मैटरनल से आ रहा है ना, तो डर्टी ब्लीडिंग होगी, फीटल से फ्रेश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग लेबर हेड रोटेट्स इंटरनली। क्या है ये, इस पार्ट को क्या कहेंगे? ए मैकेनिज्म ऑफ लेबर है, बी फॉल्स लेबर है, सी प्लेसेंटल स्टेज आ गई है, या डी पोस्टपार्टम आ गया है। तो इसका राइट आंसर है ए। क्या है ये, मैकेनिज्म ऑफ लेबर। देखो मैकेनिज्म ऑफ लेबर का स्टेप्स की मैं बात करूं तो देख, पहले क्या होगा, एंगेजमेंट होगा, फिर क्या होगा, फ्लेक्शन होगा, फिर इंटरनल रोटेशन होगा, फिर एक्सटेंशन होगा, और फिर एक्सपल्जन होगा। ये स्टेज ही ध्यान रखो, एंगेजमेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटेंशन एंड एक्सपल्जन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वुमन इज इन सेकेंड स्टेज मोर देन 2 आवर, दिस इज, क्या है ये? ए नॉर्मल है, बी प्रोलॉन्ग लेबर है, सी फॉल्स लेबर है, या पीआरओ में 2 घंटे से ज्यादा हो गए भाई। तो इसका राइट आंसर है भाई 2, मतलब बी आंसर आएगा इसका, प्रोलॉन्ग लेबर है। प्राइमरी ग्रेविडा में सेकंड स्टेज अगर मोर देन 2 आवर्स हो गई, वो प्रोलॉन्ग लेबर में चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फीटल हेड ओवरलैपिंग सूचर्स सीन इन, किस में देखने को मिलता है? क्या कंडीशन है ये? देखो फीटल हेड का क्या है, ओवरलैपिंग हो गया। देखो पहला क्या है, केपट सक्सीडेनम है, ये केपट है, मोल्डिंग है, या हीमेटोमा है, या डी एडिमा है। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इसका मोल्डिंग, बी राइट आंसर जाएगी इसमें। मोल्डिंग मतलब क्या, स्कल बोन ओवरलैप कर जाती है टू एडजस्ट पेल्विस, ठीक है, ओपन ही नहीं हो रहा तो क्या करेगी, हेड की जो बोन है ना वो ओवरलैप कर जाएगी, मोल्डिंग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्ट स्वेलिंग ऑन फीटल स्काल्प सीन इन, क्या डायग्नोसिस होगा इसका? ए केपट सक्सीडेनम, बी मोल्डिंग, सी फ्रैक्चर, या डी हेमरेज। तो इसका राइट आंसर जाएगा अपना ए केपट सक्सीडेनम। देखो केपट सक्सीडेनम में क्या है, स्काल्प पे एडिमा हो गया, और क्रॉसिंग क्या है, सूचर लाइन को क्रॉस कर गया। दोनों क्वेश्चन में ध्यान रखना आप, ठीक है। बेस्ट पोजीशन ड्यूरिंग लेबर टू इंप्रूव ब्लड फ्लो, कौन सी पोजीशन बेस्ट है ब्लड फ्लो इंप्रूव करने के लिए लेबर के दौरान? ए सुपाइन पोजीशन, बी प्रोन पोजीशन, सी लेफ्ट लेटरल पोजीशन, डी सिटिंग पोजीशन। इसका राइट आंसर है सी, बहुत बार कराया गया है। क्यों आईवीसी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, इसलिए। कौन सी, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। यूट्रस क्या है, आईवीसी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, और इससे क्या है, बेटर फीटल ऑक्सीजनेशन होता है। लास्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन बट नो डिसेंट ऑफ हेड, कारण क्या है इसका, कोच बताइए। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन आ रहे बराबर, बट हेड ही डिसेंट नहीं हो रहा है, क्या कारण है? ए नॉर्मल है, या सीपीडी हो गया, या पीआरओएम हो गया। पीआरओ मतलब प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, सीपीडी मतलब डिस्प्रोपोर्शन में हेड, या फॉल्स लेबर है, डी फॉल्स लेबर है। तो इसका राइट आंसर है बी, अभी करवाया मैंने। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन होने के बाद भी डिसेंट नहीं होना, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, मतलब अपन क्या कर सकते हैं, सीपीडी को सस्पेक्ट कर सकते हैं, मतलब फीटल क्या है, वो डिस्प्रोपोर्शन में है, ठीक है। ध्यान रखो वही अपना क्वेश्चन का 4 सेंटीमीटर माने एक्टिव लेबर, एफएचआर 110 से कम हो गया, मतलब 90 था अपने क्वेश्चन में, तो डेंजर हो गया। प्लस स्टेशन ध्यान रखो डिसेंट हो रहा है, अलर्ट लाइन क्रॉस कर गया मतलब स्लो लेबर है,
केपट मतलब एडिमा और मोल्डिंग मतलब बोन ओवरलैप कर गई। ये मैंने लास्ट में ट्रिक बताया आपको, ठीक है। इसी प्रकार के वीडियो देखते रहिए और आपके नोट सेट की तैयारी करते रहिए। अभी तो आरआरबी कंप्लीट हो चुकी है और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए वेलप्रो नर्सिस पे बने रहिए और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।